हेलो दोस्तों, सब खैरियत है ना। तो आज हम फिर लौट आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। पार्ट 2 हम जानेंगे कि अगले भाग में क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो मैंने इसमें सब तो कवर नहीं किया है, बस एक पार्ट को ही कवर किया है। इसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि स्टेट पॉलिसी के बारे में क्या है स्टेट पॉलिसी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, और ये जो पार्ट 4 है जो डीपीएसपी है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक कवर करता है। और इसको हम देखते हैं लाइन बाय लाइन, और इसके जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में हम लोग इसका फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे, जो कि इसका फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36, जो कि डिफिनीसन करता है स्टेट का, कि स्टेट क्या है। और जो कि फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 12 है वो भी वही डिफिनीसन करता है कि स्टेट क्या है। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का जो मीनिंग है एक ही है। तो डिफिनीसन में फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल 12 है और डीपीएसपी का जो कि आर्टिकल 36 है, दोनों सेम है। उसमें दोनों में स्टेट का ही डिफिनीसन है। और अगला हम देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 37, जिसमें कि अप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। जो प्रिंसिपल है इस पार्ट में जो भी कंटेंट है उसके बारे में है, ये कोई खास नहीं है। और आर्टिकल नंबर 38 जो कि स्टेट ऑफ सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, जो कि प्रमोशन जो है कि वेलफेयर कल्याण, जो पब्लिक के कल्याण के लिए जो होता है, और सामाजिक और उसके स्टेट जो भी जिम्मेदारी लेती है उसके उसमें डिफिनीसन है, जो कि उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 39 जो कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। कुछ जो कि पॉलिसीज होती हैं, जो सिद्धांत होते हैं जिसे फॉलो करती है स्टेट, उसके बारे में इसमें डिफिनीसन है। और अब अगला देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के नज़रिए से पीसीएस और सिविल सर्विसेज और अन्य एग्जामों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 39 है जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबको समान कानूनी सहायता और सबको कानूनी उपचार और कानूनी जो भी सहायता है वो सबको बराबर मात्रा में मिलेगा, इसमें एक आ गया है। और आर्टिकल नंबर 40 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये टाइप करने में थोड़ा गलत हो गया है, हो जाता है टाइप करने में गलत, बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, इसलिए होता है ना, क्या करें। थोड़ा सब्सक्राइब कर किया करिए आप लोग, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगला वीडियो भी बनाऊं। और लाइक भी कर दिया करिए। और अगला देखेंगे हम लोग आर्टिकल नंबर 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, जो कि राइट टू वर्क मतलब कार्य करने का अधिकार, एजुकेशन का अधिकार, पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस मतलब कुछ खास केसेस में, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें राइट टू एजुकेशन और राइट टू वर्क का भी इसमें उल्लेख है। और उसका अगला जो कि आर्टिकल नंबर 42 जो कि इसमें प्रोविज़न है जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, जिसमें कि ह्यूमन जो भी मनुष्य कार्य करेगा उसके कंडीशन के हिसाब से उसे वो रिलीफ दिया जाएगा। उसे मैटरनिटी रिलीफ मतलब कि जो महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट होती है, उन्हें रिलीफ दिया जाता है किस कार्य करने के दौरान। कोई सर्विस में है, उसको स्थिति कैसी है, उसे रिलीफ मिलना चाहिए, ये उसका अधिकार है। डीपीएसपी स्टेट फॉलो करता है ये, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो कि आर्टिकल नंबर 43 जो कि लिविंग वेज एंड फॉर द वर्कर्स, जो कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो उनके वेतन मिलता है, तो कम से कम इतना वेतन मिले जिससे उनका जीवन निर्वाह हो सके, उससे कम ना हो, ये इसमें उल्लेख किया गया है कि स्टेट को ये फॉलो करना पड़ेगा। किसी को भी फ्री में मजदूरी नहीं करा सकते हैं आप, कुछ न कुछ से पैसा दें जिससे उसका जीवन चल सके। और इसके आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 43A में, जो कि बाद में जोड़ा गया है,
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में जो भी मैनेजमेंट होते हैं उसका पार्टिसिपेशन किया जाता है वर्कर्स का, कि उनको ये कार्य करना है, उनको ये कार्य करना है। मतलब कि एक ही इंसान कई प्रकार के कार्य नहीं कर सकता है, उसे बंटवारा किया गया है। आर्टिकल नंबर 33B में द स्टेट shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। ये कुछ खास नहीं है, पर एग्ज़ाम में आता है, लेकिन उतना कोई खास नहीं है, बस मेन एग्ज़ाम में के लिए अच्छा है। और अगला बढ़ते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जिसमें समान सिविल संहिता जिसमें कि सबके लिए समान कानून होगा, समान नियम होगा, इसमें ये बताया गया है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का नियम है। इसमें आर्टिकल नंबर 44 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। आर्टिकल नंबर 45 जो कि प्रोविज़न फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर टू एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। मतलब कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि जो भी चिल्ड्रेन हैं जो 6 ईयर के अंदर हैं, उन्हें राइट टू एजुकेशन का उन्हें राइट है, मतलब अधिकार है, उनके केयर एंड एजुकेशन दोनों का अधिकार है, चाइल्डहुड केयर। और जिसमें कि फंडामेंटल राइट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन जो कि एज जो कि 6 से लेकर 40 तक उन्हें अधिकार है। और इसमें भी आर्टिकल नंबर 45 है जो कि प्रोविज़न बनाता है कि चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू एज ऑफ 6 ईयर, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और आर्टिकल नंबर 46 जो कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, अदर वीकर सेक्शन, जो कि कुछ प्रमोशन किया गया है इसमें एजुकेशनल, मतलब कि शिक्षा के स्तर पे एंड आर्थिक इस तरह पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर वीकर सेक्शन के लिए कुछ उसमें प्रोविज़न बनाए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को आर्टिकल नंबर 40 है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 40 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल जो कि आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 ये कहता है कि ड्यूटी टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब कि स्टेट की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, मतलब पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, राशन प्रोवाइड करे, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत इसका डिफिनीसन मिलता है हम लोग को। आर्टिकल नंबर 48 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसका भी इसमें डिफिनीसन है आर्टिकल नंबर 48 में। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है बस, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में कभी कभी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल 40 है जो कि DPSP का ही एक आर्टिकल है। और एक और आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल नंबर 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसे इम्प्रूवमेंट करना, इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगल और फॉरेस्ट की जो कि सेफ करना, उन्हें मतलब कि सेफ रखना, उन्हें सुरक्षित रखना स्टेट की ये जिम्मेदारी है, यही इसमें प्रोविज़न है और कुछ नहीं है। और अगला इसमें हम लोग बढ़ेंगे, अगला हम लोग आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये आर्टिकल नंबर 49 ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट की जो है जिम्मेदारी है कि वो जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो भी है, जिसने भी इमारतें हैं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के जगह जो भी है, जैसे ताजमहल, लाल किला, ऐसे ही जितने भी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी धरोहरें हैं, सरकारी धरोहर हैं, उनका प्रोटेक्शन करें स्टेट, और उनका प्रोटेक्शन करें और सुरक्षित रखें उसे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आर्टिकल है, जो कि लोग कहते हैं कि पुलिस और कानून सब एक ही होता है, उनके लिए आज बता देते हैं कि पुलिस और कानून अलग अलग होता है। और इसमें कि ये बताया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो कि
जो कि पुलिस जो कि एग्जीक्यूटिव में आती है और कानून जो कि जुडिशरी में आता है, और दोनों को सेपरेट रखा गया है, ये ना कि दोनों एक ही में घुला मिला कर रखा गया है। जुडिशरी के आगे किसी की चलती नहीं है, ना ही एग्जीक्यूटिव की चलती है और ना ही लेजिस्लेटिव की चलती है। तो लेजिस्लेटिव कानून तो बनाती है, बट उसको जांच पड़ताल जुडिशरी करती है, बाद में उसे वाइड भी कर सकती है, उसे जीरो भी शून्य भी कर सकती है, उसके ऊपर है। तो अगर गलत कानून पारित है तो जुडिशरी का वो कुछ भी कर देगी, उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूटिव गलती करती है तो उसका भी हिसाब जुडिशरी करती है। तो वही दोनों को अलग रखा गया है, दोनों अलग अलग होता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और भ्रम में ना रहे कि दोनों एक ही होता है। और ये आर्टिकल नंबर 50 में है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको जानना भी चाहिए। आर्टिकल नंबर 51, जो कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो ड्यूटी है कि वो प्रमोशन करे, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे एंड सुरक्षा बनाए रखे, जो कि उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट इम्पोर्टेंट लगता भी है। और इसी के साथ ये पार्ट हम लोगों का जो कि अब समाप्त हुआ। टाटा बाय बाय, ख़त्म हो गया है। और थोड़ा सब्सक्राइब करिए और अगला पार्ट मैं बनाऊं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब ख़त्म। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड